अथ पंचमो अध्याय। शिवजी बोले, हे ब्रह्मन, 10वें द्वापर युग में जब त्रिधामा नामक मुनि व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय पर्वत के मनोहर भृगुतुंग नामक ऊंचे शिखर पर अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी मेरे श्रुति सम्मत तथा तपस्वी भृगु, बलबंधु नारामित्र तथा केतुशृंग नामक पुत्र होंगे। 11वें द्वापर युग में जब त्रिव्रत नामक व्यास होंगे, उस समय मैं कलयुग में गंगा द्वार पर तप नाम से अवतरित होऊंगा। उस समय भी लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब एवं प्रलंबक नामक 4 दृढ़व्रती मेरे शिष्य होंगे। 12वें द्वापर युग के आने पर वेदों के विभाग करने वाले शततेजा नामक व्यास होंगे। तब मैं द्वापर के अंत में होने पर कलयुग में यहाँ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय हिम कंचुक नामक स्थान पर आविर्भूत हुआ मैं अत्रि के नाम से प्रसिद्ध होकर व्यास जी के सहायार्थ निवृत्ति मार्ग को दृढ़ करूंगा। हे महामुनि, उस समय सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य, शर्व नामक मेरे परम योगी 4 पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में धर्म स्वरूप नारायण नामक व्यास होंगे। उस समय मैं बालखिल्य के आश्रम में उत्तम गंध मादन पर्वत पर बलि नामक महामुनि के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। वहां पर सुदामा, काश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक मेरे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे। 14वें द्वापर युग के आने पर जब रक्ष नामक व्यास होंगे, तब मैं अंगिरस वंश में गौतम नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी कलयुग में अत्रि, वशद, श्रवण, श्रविष्कट नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 15वें द्वापर युग में जब त्रय्यारुणी नामक व्यास होंगे, उस समय मैं वेदशिरा नाम से अवतरित होऊंगा। वेदशिरा नामक महावीरवान मेरा अस्त्र होगा और सरस्वती के उत्तर और हिमालय के पृष्ठभाग में मैं वेदशीर्ष पर्वत पर निवास करूंगा। उस समय भी कोड़ी कोड़ी, बाहु, कुशरीर, कुनेत्र नामक मेरे 4 शक्तिशाली पुत्र होंगे। 16वें द्वापर युग में जब देव नामक व्यास होंगे, उस समय मैं योग मार्ग का उपदेश देने के लिए गोकर्ण नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहीं पर परम पुण्यप्रद गोकर्ण नामक वन है। वहाँ पर भी जल के समान निर्मल अंतःकरण वाले काश्यप, उष्णा, चौवन, बृहस्पति नामक मेरे 4 योग परायण पुत्र होंगे। वे भी पुत्र योग मार्ग से शिवपद को प्राप्त करेंगे। 17वें द्वापर युग के आगमन पर देवकृतंजय नामक व्यास होंगे। उस समय में हिमालय के उत्तम तथा ऊंचे शिखर पर हिम से व्याप्त जो महालय नाम का शिव क्षेत्र है, वहाँ गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा और वहाँ भी उतथ्य, वामदेव, महायोग, महाबल नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 18वें द्वापर युग में आने पर जब शतंजय नामक व्यास होंगे, तब मैं उस हिमालय के मनोहर शिखर पर शिखंडी नाम से प्रकट होऊंगा। उस महापुण्य प्रसिद्ध क्षेत्र में शिखंडी नामक पर्वत है और उसी नाम वाला वन भी है, जहाँ से ते निवास करते हैं। वहाँ भी वाजश्रवा, रुचि, श्राव्यास्य, यतीश्वर ये मेरे 4 महातपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर युग में जब भारद्वाज मुनि व्यास होंगे, तब हिमालय के शिखर पर जटाएं धारण किया हुआ मैं माली नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। वहाँ समुद्र के समान गंभीर हिरण्य नामक, कौशल्य, लोकाक्षी और तथा प्रदिमी नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 20वें द्वापर में गौतम नामक व्यास होंगे। तब मैं हिमालय पर्वत पर अट्टहास नाम से अवतीर्ण होऊंगा। वहीं हिमालय के पृष्ठभाग पर अट्टहास नामक महापर्वत है, जहाँ अट्टहास प्रिय मुनियों से निवास करते हैं और जो देव, मनुष्य, यक्षराज सिद्ध चरणों से सेवित है। वहाँ भी सुमंतु, विद्वान, वरवरी, गवंद और कुशीरकंधर नामक मेरे 4 महायोगी पुत्र होंगे। 21वें द्वापर में जब वाजश्वा नामक व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से अवतरित होऊंगा। इसीलिए उस उत्तम वन का नाम दारुवन होगा। वहाँ पर भी प्रलक्ष, दर्भा, यणी, केतु, मान और गौतम नाम के 4 मेरे महायोगी पुत्र होंगे। 22वें द्वापर युग के आने पर शुष्मायन नामक व्यास होंगे। तब मैं लालांगी भीम नामक महामुनि के रूप में वाराणसी में अवतूर होऊंगा, जहाँ कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवगण मुझ हलायु शिव का दर्शन करेंगे। वहाँ भी भल्लभी, मधु, पेंग, श्वेत केतु नामक मेरे 4 धार्मिक पुत्र होंगे। 23वें द्वापर युग के आने पर जब मुनि तृणबिंदु व्यास होंगे, तब मैं उत्तम कालंजर पर्वत नश्वेत नाम से अवतार लूंगा। उस समय उशिक
बृहद्रश्व देवल एवं कभी नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वें द्वापर युग के प्राप्त होने पर जब यक्ष नामक व्यास होंगे उस समय मैं नैमी क्षेत्र में शूली नामक महायोगी के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। वहाँ पर भी शालिहोत्र, अग्निवेश, युव नाशव एवं सरदृशु नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 25वें द्वापर युग में जब शक्ति नामक व्यास होंगे तब मैं दंडधारी महायोगी मुंडीश्वर प्रभु के रूप से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी शगल, कुलकर्ण, कुंडकर्ण, कुंभांड, प्रवाहक नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर युग में जब पराशर नामक व्यास होंगे उस समय मैं भद्रपटपुर में आकर सहिष्णु नामक नाम से अवतरित होऊंगा। वहाँ पर भी उलूक, विद्युत, शंभुक, आशवलायन नाम वाले मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर युग में जब जातुकर्ण व्यास होंगे उस समय मैं प्रभास तीर्थ में आकर सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ पर भी अक्षपाद, कुमार, उलोक एवं वत्स नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर युग में जब महाविष्णु पराशर के पुत्र रूप में जन्म लेकर द्वापर यन नामक व्यास होंगे तब छठे अंश से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भी वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध वासुदेव के पुत्र रूप में अवतरित होंगे। उस समय मैं भी योग माया से संसार को विस्मित करने के लिए योगात्मक नामक ब्रह्मचारी का रूप धारण करूंगा। शरीर को अनामय समझकर इसे मृत की भांति शमशान में छोड़कर ब्राह्मणों के हित के लिए योग माया से आप ब्रह्मा और विष्णु के साथ दिव्य पवित्र मेरु गुहा में प्रवेश करूंगा। हे ब्रह्मन, उस समय मैं लंकुली नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। मेरे उत्पन्न होने से यह काया अवतार तीर्थ सिद्ध क्षेत्र के नाम से उस समय तक विख्यात रहेगा। जब तक यह पृथ्वी रहेगी उस समय भी कुशिक, गर्ग, मित्र, कौरश नामक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। ये सभी योगी ब्रह्मनिष्ठ, वेद के पारगामी विद्वान तथा ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होकर माहेश्वर योग के प्राप्त कर शिवलोक हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे उत्तम व्रत वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैवस्वत मनवंतर के प्रत्येक कलयुग में होने वाले अपने युग अवतारों का सम्यक वर्णन किया। हे विभो, इसी प्रकार प्रत्येक द्वापर युग में 28 व्यास और प्रत्येक कलयुग में प्रारंभ में योगेश्वर अवतार होते रहेंगे। प्रत्येक महायोगेश्वर के अवतारों में उनके 4 महाशैव शिष्य भी होते रहते हैं और जो योग मार्ग की वृद्धि करने वाले तथा विनाशी होते हैं। ये सभी शिष्य पाशुपत व्रत का आचरण करने वाले, शरीर में भस्म लेपन करने वाले, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले और त्रिपुंड से सुशोभित मस्तक वाले होते हैं। सभी शिष्य धर्म पारायण, वेद वेदांग के ज्ञाता, लिंगार्चन में सदा तत्पर, बाहर भीतर से मुझ में भक्ति रखने वाले, योग ध्यान पारायण और जितेंद्रिय होते हैं। विद्वानों द्वारा इनकी संख्या 112 कही गई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर श्री कृष्ण अवतार पर्यंत शिव जी के अवतारों का लक्षण कह दिया। इस कल्प में जब कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे तब श्रुति समूह का ब्रह्म लक्षण संपन्न विधान अर्थात वेदांत के रूप में प्रयोग होगा। ही सनत कुमार देवेश्वर श्री ब्रह्मा से इतना कहकर उन पर कृपा करके उनकी ओर पुनः देखकर वहीं पर अंतर्हित हो गए। जय जय श्री शिव महापुराणी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।